जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान उद्धार के कार्य के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम समस्त मानव जाति के लिए किया है। और प्रभु, उसका संदेश हम तक पहुंचा है। जिस दिन हमें संदेश मिलता है, उस दिन जब हम उस संदेश को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में, उस दिन हमारा भी उद्धार होता है और हमारा जीवन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में शुरू होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जितने लोग इस बात को हृदय में मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें प्रभु ऐसी समझ दें कि वो इस बात को जांचें और परमेश्वर के वचन में जाकर इस बात को जांचें और देखें कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति उद्धार के बाद आपकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करे, ताकि उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बन के प्रकट हो और प्रमाणित हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम लोग अब्राहम के विश्वास के से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, आपने ये देख लिया होगा अब तक जो आपने देखा और समझा कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर या उस वायदे पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे बोला था। तो अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के वचन पर था जो परमेश्वर के मुख से निकला था, ना कि उसके मन में कोई विश्वास था। और परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके वो चला, इसी को फेथ कहते हैं। और यही वो विश्वास है जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं आज्ञाकारी बन के और उसके अनुसार चलते हैं। यही है फेथ, यही है विश्वास। और यही विश्वास आपके जीवन में आपको नए सिरे से उत्पन्न करता है, यानी आपकी आत्मा में प्रभु का जन्म हो जाता है और आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा काम करने लगती है, जो इससे पहले संभव ही नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस हमको मिल रही हैं, वो हम लोगों के उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम के साथ एक महत्वपूर्ण वाचा बांधता है और ये वाचा परमेश्वर ने जो बांधी थी, ये वाचा क्या थी? क्या वाचा थी? पहली बात, परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, बोलता है। हमने कल इस विषय पे देखा था ना, उसके विवेक से परमेश्वर का आत्मा बात करता है। अब आपको एक बात बता दें कि परमेश्वर कभी भी उस जमाने में, पुराने नियम में, परमेश्वर कभी भी लोगों से फिजिकल ईयर्स के द्वारा बात नहीं करता था, यानी शारीरिक कानों से परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते, वो आपके अंदर ही आती थी। ये वाली चीज आपको सैमुएल में भी मिलेगी। जब सैमुएल को परमेश्वर ने आवाज दी थी, तो वो आवाज केवल सैमुएल को ही क्यों सुनाई दी थी, एली को क्यों सुनाई नहीं दी थी? क्योंकि परमेश्वर की आवाज सैमुएल के विवेक में आ रही थी, अंदर दिल में, हृदय में आ रही थी, और वो उठ के बार बार एली के पास जा रहा था। एली को ये बात 3 बार के बाद उसको भी समझ में आया कि इसी को सिर्फ सुनाई दे रहा, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर पर्सनल बात करता था, व्यक्तिगत तौर पे बात करता था। और व्यक्तिगत तरीके से आज भी परमेश्वर अगर कभी बात करेगा तो वह आपके हृदय में ही बात करेगा। इसका प्रमाण आपको नए नियम में भी मिलता है।
नए नियम में आपको बताएं कि कहां मिलता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 28 पद पढ़िए। परंतु यदि कलीसिया में अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज में बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से, देखिए आपके मन से परमेश्वर का आत्मा बात कर सकता। आज भी आपने इतना वचन सुना, आपके मन में परमेश्वर की आत्मा की आवाज आती है कि नहीं आती? आती है। रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। रिस्पॉन्ड कैसे? आप मुंह से नहीं बोलना है, आपको जीवन उसी तरीके से स्टार्ट शुरू कर देना। हाँ प्रभु, हम यही करेंगे, जो आपका वचन कह रहा है वैसे ही करेंगे। और वहां पे जब आप परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से चलेंगे कि प्रभु की आज्ञा हम ऐसे ही करेंगे, फिर देखिए आप परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करेगा। ये पहली बात थी, पहला शुरुआत थी कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। और ये पहली बार नहीं है जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में अब्राहम से 2 बार बात की, उत्पत्ति 13 में 1 बार बात की। और हमें ये नहीं बताया गया कि उत्पत्ति 14 में उसने अब्राहम से बात की थी या नहीं। अब्राहम युद्ध में था, 14 अध्याय में वो लड़ाई में था। हाँ, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम से फिर बात की 14। उसके बाद फिर आते हैं तो ध्यान दे कि ये कैसे शुरू होता है। ये इन शब्दों से शुरू होता है, इसके बाद प्रभु का वचन अब्राहम के पास आया। 15 अध्याय का पहला पद, 15 अध्याय का पहला पद जब आया, इसके बाद प्रभु का वचन अब्राहम के पास आया। और सबसे पहले 12 अध्याय में आया और उसके बाद 15 अध्याय का पहला पद। इन बातों के बाद कब? ये युद्ध खत्म हो गया जब 14 अध्याय में। इन बातों के बाद यहोवा का ये वचन दर्शन में, अब देखिए परमेश्वर दर्शन यानी दिखाकर बात कर रहा है। कोई भी चीज दिखा रहा है और उसको दिखाकर दर्शन में अब यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अच्छा, परमेश्वर अब्राहम से यहां पे ये क्यों कह रहा मत डर? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसके बाद उसको एक डर सताता है। आपको मालूम है वो डर क्या है? अरे आपके जो पहले वाले लोग हैं, पारिवारिक लोग, ये आपको त्यागते हैं, आपसे संबंध विच्छेद करते हैं। डर होता है कि नहीं होता? होता है ना। फिर कैसे कहा था विश्वास करने के बाद डर नहीं होता है? हर विश्वासी जो प्रभु में बढ़ता है और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, उसके अंदर डर काम करता है। जब परमेश्वर, और ये परमेश्वर को मालूम हो जाता है। यहां परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा? मत डर। मत डर का मतलब वो अब्राहम संदेह कर रहा था, कहीं कहीं पे उसको शक हो रहा था। तब परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर उससे बात करने लगा, कहने का मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे हर चीज से बचाऊंगा, हर परिस्थिति से निकालूंगा। ये एक ऐसा वाक्यांश है जिसे हम पूरी बाइबल में देखते हैं। मत डर, मत डर जो है बाइबल में लगातार आपको मिलेगा, पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक। प्रभु का वचन अलग अलग लोगों, आमतौर पर भविष्यवक्ताओं के पास आता है। ये पहली बार है कि जब हम उस वाक्यांश को देखते हैं, वास्तव में वो पूरे अध्याय में अब्राहम से बात करता है। और ये एक एकालाप नहीं है, ये एक संवाद है, ये एक यानी अब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है, एकालाप आपने सुना? एकालाप किया होगा आपने, करते होंगे। एकालाप का मतलब होता है खुद से बात कर रहे हैं अपने मन में। आप जब प्रार्थना करते हैं
तो जो आजकल जिसको लोग कहते हैं प्रार्थना, और जिसे यीशु मसीह ने ये कहा था ये इस तरीके से अन्य जातियों के नहीं बकबक ना करना, ऐसी ये प्रार्थना नहीं है, ये एकालाप है। एकालाप का मतलब जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अभी तक आपको यही नहीं मालूम था कि आप खुद से बात करते हैं। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, अब जो लोग बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कर दीजिए, मेरे लिए ऐसे कर दीजिए, देखिए, तो ये किससे बोल रहे हैं? एकालाप है क्या? नहीं है। वो खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। लेकिन अब्राहम ने जब परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात करी तो ये टू वे कम्युनिकेशन था। अब्राहम बोल रहा था, परमेश्वर सुन रहा था, परमेश्वर बोल रहा था, अब्राहम, एक्चुअली परमेश्वर बोल रहा था, अब्राहम सुन रहा था और रिस्पॉन्ड कर रहा था। बच्चे को आप कहानी सुना रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कभी कभी वो शब्दों में बोलते हैं, हाँ फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ, बीच में कोई सवाल भी करते हैं। ये रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड ना करना, केवल चुपचाप बैठ के सुनते रहना, वचन सुनते सुनते लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। अब ये बताइए, टू वे कम्युनिकेशन उनके जीवन में कभी शुरू होगा? वो परमेश्वर की आवाज को प्रत्युत्तर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सुनते सुनते सो ही जाते हैं, जैसे बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आपको ध्यान धर के सुनना चाहिए। सोने के लिए आपके पास बहुत समय है। जब आप थोड़ा सा समय निकाल के आते हैं तो चैतन्य होके बैठे और परमेश्वर आपसे बात कर। ये एकालाप का मतलब होता है, ये संवाद है, यानी ये कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, बातचीत है। ये अब्राहम परमेश्वर की कही बातों पर प्रतिक्रिया करता है। आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो प्रतिक्रिया नहीं करते, है ना? करनी चाहिए। प्रतिक्रिया करता है। और अब्राहम परमेश्वर से दो अलग अलग प्रश्न भी पूछता है। देखिए, हम आपसे बार बार इतने समय से यही कह रहे थे ना कि आप सुनते हैं और प्रश्न नहीं करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है अभी आप सुनने में बैठे हैं। अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है और फिर उससे प्रश्न करता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें कभी भी आपको जो वो बोल रहा है समझ में आएंगी नहीं। अब तो मानते हैं, अब्राहम के साथ भी यही हुआ, आपके साथ भी वही होता है। अब्राहम भी अन्य जाति से था, हम लोग भी सब अन्य जाति से। तो आप जो वचन सुनते हैं उसको आप खुद अपने मन में इंटरप्रेट करते हैं, सेल्फ इंटरप्रिटेशन, और वही गलत है, वो होना नहीं चाहिए। इसका राइट इंटरप्रिटेशन ही, उसी को ट्रुथ बोला गया। ट्रुथ का मतलब द एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज इक्वल टू ट्रुथ। ये सत्य है और सत्य ही आपको प्राप्त होगा अगर आप प्रश्न करेंगे तो। और परमेश्वर से दो अलग अलग प्रश्न भी पूछता है और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। परमेश्वर ने इस अध्याय में अब्राहम से बात की और उसने उससे दो अलग अलग तरीकों से बात की। अध्याय की शुरुआत परमेश्वर ने उससे एक दर्शन में बात की, 15 अध्याय का पहले पद में। आज परमेश्वर हमसे ज्यादातर समय बात करता है, वो हमारे दिमाग में बोलता है, यानी हमारे अंदर, हमारे दिल में परमेश्वर की आवाज आती है, हृदय में, माइंड में, वो हमारे माइंड में उसकी आवाज आती है। हम पवित्र आत्मा द्वारा कुछ करने के लिए एक मजबूत आग्रह महसूस करते हैं, यानी पवित्र आत्मा हमको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आग्रह कर रहा है, हमको उभार रहा है कि ये ऐसे करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। और ये अंदर हमारे हृदय में, हमारे माइंड में होता है। अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर ने उससे एक दर्शन की बात की, 15 अध्याय का पहला पद। आज परमेश्वर हमसे ज्यादा समय बात करता है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने अब्राहम से इस तरह बात नहीं की, उसने उससे दर्शन में बात की। उस समय अब्राहम जाग रहा था। अध्याय के अंत में परमेश्वर ने अब्राहम से स्वप्न में बात की, 15 अध्याय के अंत में। और यहां पे हम देखते हैं कि अब्राहम गहरी नींद में सो गया, 15 अध्याय के 12 पद में गहरी नींद में सो गया और परमेश्वर ने उस स्थिति में भी उससे बात की। अब देखिए, पहला अध्याय देखेंगे तो परमेश्वर उससे दर्शन देकर बात कर रहा है,
और इसी का 15 अध्याय का 12 पद देखेंगे तो वहां परमेश्वर उससे गहरी नींद में बात कर रहा है। अगर आप सो भी रहे होंगे ना तो परमेश्वर आपसे नींद में बात कर सकता है, और ये बात आज तक आपको नहीं मालूम है। हालेलुया। तो खुश हो जाइए, क्योंकि जो लोग गहरी नींद में सो जाते हैं फिर भी उनके अंदर वचन चला जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में सो रहे हैं और वो आपके सोते में भी, इसीलिए दाऊद ने कहा कि वो अपने प्रियो को नींद में ही दे देता। नींद में ही आपको सब कुछ मिलेगा। आप जाग रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप मजबूत होने लगते तब आप जागृत होते हैं। लेकिन शुरुआत में जब आप जागृत नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं विश्वास में, तो आप सो जाते हैं। लेकिन दोनों ही दशा में परमेश्वर बात कर सकता है, तो खुश होने की बात है। हमारी निर्बलताओं को वो जानता है। 15 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसको छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के गुलाम हो जाएंगे, और वे उनकी 400 वर्ष तक वे उनको यानी मिस्र में उनको 400 वर्ष तक लोग दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल, यानी उसकी फिजिकल डेथ की बात कर रहा है कि तू तो पितरों के साथ कुशल से जा मिलेगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। ये बातें जब परमेश्वर कर रहा है अब्राहम से, तो अब्राहम क्या कर रहा है? सो रहा, नींद में बात कर रहा है, नींद में बात कर रहा है जी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, जहां अब्राहम था उस समय कनान में था ना, कनान यहां पे चौथी पीढ़ी में आएंगे। कौन आएंगे चौथी पीढ़ी में? अब्राहम के वंशज। अब आप एक मिनट रुक जाइए। जब अब्राहम से परमेश्वर ये बातें कर रहा है, क्या अब्राहम के पास संतान है? कुछ नहीं। तो परमेश्वर क्या हवा बातें कर रहा है? जब आप नए नए आते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, आप परमेश्वर से प्राप्त करने आए, या आप जो चाहते हैं वो प्राप्त करने आए, या परमेश्वर के पास जो है वो आप प्राप्त करने आए? आप अपनी चाहत लेकर अगर परमेश्वर के पास आए तो आप निराश होंगे, पक्का। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो नहीं, उसने कलीसिया की स्थापना नहीं की है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में नहीं भेजा। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ। यीशु मसीह का बलिदान हुआ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। और जब आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास करते हैं, और उस छुटकारे पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए रखा गया है। इसी को उद्धार कहते हैं। और उद्धार पाए बिना आप परमेश्वर से कुछ यानी अपनी मनोकामनाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को परमेश्वर के आगे लेकर आएंगे तो क्या परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा? ना। इसको हमको देखने को मिलता अब्राहम से। अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अब्राहम है ना पहले, तो अब्राहम का विश्वास अगर सिद्ध हुआ, अब्राहम विश्वास के द्वारा सिद्ध हुआ, तो हम और आप कैसे सिद्ध होंगे? विश्वास के द्वारा। कैसा विश्वास? जैसे अब्राहम ने किया था। अब्राहम ने परमेश्वर के उस वायदे पर विश्वास किया था जो 12 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या परमेश्वर को उस समय यह मालूम था कि अब्राहम और उसकी पत्नी बांझ है, और अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े और संतान नहीं है, 75 वर्ष की उम्र है, और उसके पास अब संतान उत्पन्न करने की अवधि खत्म हो चुकी है फिजिकली? अब्राहम को मालूम था, परमेश्वर को भी मालूम था।
उसके बावजूद परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो परमेश्वर बड़ी जाति कैसे बनाएगा? बिना संतान के बनेगी? परमेश्वर अब्राहम से एक पुत्र का वादा कर रहा था। जैसे नए नियम में उसने अपने वायदे के अनुसार अपने पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए दिया कि सबका उद्धार हो, उस पुत्र का वायदा उसने अब्राहम से किया था। तो आपको चौंकना चाहिए, अब्राहम से जो पुत्र का वायदा परमेश्वर कर रहा था, क्या वो प्रभु यीशु मसीह था? कंफर्म नहीं है कोई, कंफर्म प्रमाण क्या प्रूफ है? जैसे वो 30 साल का था, उसको वही के लिए ले गया था, और वैसे यीशु मसीह को भी उसी जगह। ये तो सिमिलैरिटी है। इस बात का प्रमाण जो आपने कहा कि नहीं ये अब अब्राहम, ये भी सिमिलैरिटी है, प्रमाण। अरे आप अपनी बाइबल खोलिए, नया नियम खोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार पहली पुस्तक खोलिए, उसका पहला अध्याय खोलिए, ऊपर देखिए क्या लिखा है। प्रमाण लिखित होता हमेशा याद रखिए। हाँ देखिए किसकी वंशावली है, और पहला नाम पढ़ दीजिए, अब्राहम की संतान, और इसकी इस वंशावली की आखिरी आयत पढ़ दीजिए। नहीं नहीं 16-17 होगी, 25। हाँ हाँ नहीं 25 कहाँ चलेगा, इसी में बेटा। हाँ हाँ कितना हुआ? नहीं कितनी हुई? 3 बार 14 है, टोटल कितना हुआ? 42 पीढ़ी हो गई। अब्राहम की 42वीं पीढ़ी में यीशु मसीह आया। ये अब्राहम का ही वंश है। ये वंशावली हमने देखी, लेकिन इस वंशावली में इतने कट एंड पेस्ट है, कट एंड पेस्ट है, कट एंड पेस्ट है कि आपको पूरी बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा इसे समझने के लिए ये कट एंड पेस्ट है क्या। देखिए 3 पार्ट में तो इसको वंशावली को कर दिया, और ये 3 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 की फिगर आ रही है, और तीसरे पार्ट में यीशु मसीह आया अब्राहम के वंश से। ये किसका वंश है? यीशु मसीह। तो परमेश्वर एक बार में, इसको बोलते हैं डुअल प्रोफेसी। हमने आपको पहले भी बताया था, डुअल प्रोफेसी यानी एक ऐसी भविष्यवाणी जो 2 बार पूरी होगी, एक बार फिजिकली, एक बार स्पिरिचुअली। तो पहले अब्राहम के लिए जो पहली उस समय उत्पन्न होने वाली बात थी, तो वो इसहाक के लिए था। और अगर उसके दूरगामी परिणाम देखें और स्पिरिचुअल उसका वो देखें, तो वो मसीह के लिए था। ठीक, जैसा कि अभी सिमिलरिटी आप लोग बता रहे थे कि जिस प्रकार इस्माइल उसका इसहाक का जन्म हुआ था, उसी प्रकार यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। सिमिलरिटी है ना। ये सिमिलरिटी डुअल प्रोफेसी को ही प्रूव करती है कि वहां पे जो फिजिकली हुआ वही यहाँ स्पिरिचुअली हुआ। तो यहां इन दोनों चीजों से ये साबित हो जाता है कि यीशु मसीह अब्राहम का वंश था, यानी वो वंश जिसके द्वारा परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था मैं भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे। और वहां पे आशीष का मतलब मालूम क्या है? सैल्वेशन, उद्धार। और उद्धार का पहला स्टेप है बॉर्न अगेन। आज आपको यही विषय और थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए, कभी आपने किसी यहूदी समुदाय को अपने रिलीजन का प्रचार करते और लोगों को कन्वर्ट करते देखा या सुना है? हैं? कभी आपने ऐसा देखा है कि यहूदी लोग प्रचार कर रहे हो और लोग यहूदी धर्म अपना रहे हो? कन्वर्जन कभी सुना नहीं होगा और ना कभी सुनेंगे। क्यों? वो लोग क्यों नहीं करते? अपने रिलीजन को प्रचार क्यों नहीं करते? कोई बड़ी सभाएं नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप उनका कहीं नहीं देखेंगे।
और बाकी सारी जातियां करती हैं, केवल वो नहीं करते। क्यों? नहीं मालूम? देखिए, कॉमन सेंस से देखिए, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया, पहला यहूदी कौन था? तो अब्राहम खुद से बना था या परमेश्वर जो कहता गया वो करता गया? वो खतने के लिए किसने बोला था? परमेश्वर ने। तो जो खतना है वो खतना वाचा का चिन्ह था कि परमेश्वर ने इसके साथ वायदा किया हुआ है और वो परमानेंट रिलेशनशिप में है परमेश्वर के साथ, और इस बात का चिन्ह खतना है। अब्राहम का जो बेटा इजहाक था वही अब्राहम का वंश है, और अब इजहाक के बाद इसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, इजहाक के, एसाव और याकूब, और ये दोनों अब्राहम का ही वंश पैदा हुए थे। लेकिन यहां से वंश बढ़ता है, डिवाइड हो रहा है। अब आप देखिए ये कि परमेश्वर की योजना कितनी जबरदस्त है। अब आप यहां पे देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि यहूदी आप ज्यूइश कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यूइश कम्युनिटी के साथ आप फेलोशिप रख सकते हैं और उनके साथ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको कभी कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं है, यानी वो उसका कोई अर्थ नहीं। हालांकि पहले के जमाने में हुआ, लेकिन वो मान्य नहीं है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि यहूदी बना नहीं जा सकता, यहूदी बनाया नहीं जा सकता। यहूदी अगर कोई बनना चाहता वो जन्म से बनता है। ये फिजिकल पार्ट हम आपको बता रहे हैं। यहूदी वो है जो यहूदी परिवार में जन्म लेता है, अन्यथा कोई यहूदी हो नहीं सकता। और वो लोग अपना ज्यूइश कल्चर का प्रचार नहीं करते, वो अपने कल्चर में रहते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते और ना इवेंजलाइज करते, दूसरों को प्रेरित भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको जिस दशा में रखा उसी दशा में है, और बाकी सब लोग सबने अपने अपने कार्यों के द्वारा सब अपने, यानी सब वो बन रहे माचो मैन कि हमसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं, हमसे बड़ा कोई गाने वाला नहीं, हमसे ये भक्ति वाला पार्ट जो लेकर खड़े हुए लोग, इसी में कंपटीशन है कि मेरा रिलीजन सबसे टॉप पे है। और दुनिया में सबसे टॉप पे अगर कोई रिलीजन है तो वह है ज्यूइश रिलीजन, आज भी, टिल टुडे। उसका कारण क्या मालूम है? उनमें कोई कन्वर्जन और कोई इवेंजलाइजेशन कुछ नहीं, वह अपने दायरे में ही रहते हैं। परमेश्वर ने उनको जैसा रखा, मालूम क्यों? उन्हें आलिम फाजिल यानी उनको विद्वान क्यों बोला गया है? इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की विधि को जानते हैं कि किसी को हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही वो आपके हृदय के परिवर्तन को मानेंगे। वो बहुत कट्टर होते हैं इस मामले में। उनका मानना बस ये है कि हम हैं, और अगर उनके सामने आपने यीशु मसीह का नाम ले लिया और आपको वो जानते कि आप अन्य जाति हैं, तो बहुत बुरी तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखिए मेरे साथ आइए, कुछ चीजें आपको इसके लिए समझनी पड़ेंगी। हाँ, वो एक्चुअली वो यीशु मसीह नहीं बोलते हैं, वो लोग अपना हिब्रू बोलते हैं, मशियाक बोलते हैं वो लोग, हाँ, यीशुआ मशियाक ये बोलते हैं। लेकिन वो दूसरे लोग नाम लेते हैं, उसका कारण है वो क्यों भड़कते हैं। अन्य जाति के व्यक्ति के पास ये इस बात का कोई प्रमाण नहीं है पवित्र आत्मा के फलों के अलावा कि वो मसीह में है, इसलिए वो संदिग्ध मानते हैं। अब देखिए मेरे साथ आइए, कुछ चीजें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, बेसिक्स आपके यही है कि आप उस कल्चर को पहले समझेंगे और ये समझेंगे कि परमेश्वर ने कितना हार्ड काम किया है कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इधर अन्य जाति भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही, ना वो समझ पा रहे ना अन्य जाति समझ पा रही। हम बीच के आधार में हैं। 3 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय
उसका 5 पद से पढ़िए। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा यानी पापों का अंगीकार करके बपतिस्मा लिया ना, खुद से आके। कहीं उन्होंने बुलाया तो नहीं था ना उसने। देखिए अब यहाँ पर 6वां पद, हाँ, मानकर पापों से बपतिस्मा। 7वां पद, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तुम मन फिराओगे, हम नहीं विश्वास करते। यहूदी देखिए, अब आप यहां से देखिए यहूदी लोग कितने सटीकता देखते हैं, वो एक्यूरेसी पे रहते हैं, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मसीही लोग एक्यूरेसी पे नहीं। आज देखिए मसीहत में क्या हालत हो गई, दुर्दशा है। सच्ची मसीहत, सच्चा मसीह प्रेम, वो सब खत्म हो गया। ये इसलिए क्योंकि मसीही लोग यहूदियों से कम इतना ही वचन के द्वारा सीख लेते, वो बहुत सचेत रहते थे इस मामले में। ये जो स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, इनमें वो पवित्र आत्मा से के द्वारा उत्पन्न हुआ था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो बपतिस्मा दे रहा था। और परमेश्वर का आत्मा किसके द्वारा बोल रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। तो ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, ये किसके शब्द हैं? परमेश्वर के शब्द हैं। तो परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति में होगा ना, तो वो सही को सही बोलेगा और गलत को गलत बोलेगा। उचित है या अनुचित है, बताइए। अब उनसे जबरदस्ती कहलवाना मांगो नहीं, हमको तुम धर्मी कहो, वो कहेगा? पवित्र आत्मा कभी भी नहीं अलाउ करे ना। देखिए लोग आए, आम लोग आए, उन्होंने अपने अपने पापों को मानते गए, ग्रहण किया और माना कि हम पापी है और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, और पीछे उद्धारकर्ता आ रहा, उसी के लिए मन तैयार कर रहे हैं, हृदय तैयार कर रहे हैं। और ये लोगों के हृदय को तैयार करने के लिए आया। और ये जो बैप्टिज्म है, ये सरेंडर है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए उस पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह पर। ये है मन फिराव का, पापों को मानकर मन फिराव का बपतिस्मा है। और जब शास्त्री और फरीसियों को देखा तो ये भड़क गया, कहना ना, हम तुमको नहीं देंगे। और उनको सांप के बच्चे यानी शैतान की संतान कह दिया। और साथ ही साथ का इसलिए मन फिराव की योग फल लाओ, यानी तुम प्रमाणित करो। जब तुम्हारे जीवन में हमें प्रमाण मिल जाएगा कि तुमने मन फिराया, तब मैं बपतिस्मा दूंगा। यह हार्ड वर्क था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहा था। और आज परमेश्वर का आत्मा हटा दीजिए, सब लोग बपतिस्मा देने को राजी है, बस आ भर जाओ, भीड़ की भीड़। क्योंकि इसमें वो अपनी बड़ाई समझते हैं। और अपने देखिए उसके बाद 9वां पद और इंपॉर्टेंट है। ये लोग शास्त्री फरीसी क्या शिक्षा लोगों को दे रहे थे, इसको सुनिए 9वें पद में। और अपने अपने मन में ये ना सोचो। ये किससे बोल रहे थे? ये सब अब्राहम की संतान से ही बोला जा रहा था, यानी अब्राहम के वंशजों को बोला जा रहा था। सब अब्राहम के वंशज थे, यहूदी लोग, पूरा यहूदी राष्ट्र अब्राहम का वंश है कि नहीं? फिजिकली है ना, सब उसी इज़हाक के आगे ही तो सब जनसंख्या बढ़ी है। तो अब आप देखिए, इज़हाक भी परमेश्वर, वो अब्राहम का वंश है, और इस्माइल भी अब्राहम का वंश है। इस्माइल से 12 गोत्र निकले, और इज़हाक के बाद याकूब से 12 गोत्र निकले। तो दोनों तरफ 12-12 गोत्र निकले, और दोनों तरफ खतने वाले। सब अब्राहम का वंश है। अन्य जाति वो भी अब्राहम का वंश है, खतने से पहले वाले। ठीक, अब देखिए सब अब्राहम के वंश है।
अगर खतने वाले ये कहते कि हम खतने के कारण अब्राहम का वंश है, तो उसने यहां पर क्या कहा? यहां पर देखिए फिर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। ये अपने अपने मन में ये ना सोचो कि अब्राहम हमारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए, परमेश्वर पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है अपने मन। इसका मतलब इन लोगों के मन में एक धारणा बैठी हुई थी कि जो यहूदी लोग हैं ये उद्धार पाए हुए लोग हैं और ये परमेश्वर के लोग हैं और इन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। तो अब्राहम के वंशज अब्राहम के उस वंश का विरोध कर रहे जिसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाने वाले थे, और इन लोगों ने अड़ंगे मारे। यीशु मसीह के साथ जितने मुचैटे इनके हुए हैं, बहसा बहसी, वो इसी बात को लेके कि तू कहां से आ गया, हम अब्राहम के वंशज हैं, हमारा पिता अब्राहम है, इस बात को। तो पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा इस विषय को स्पष्ट किया। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय पहले पद से पढ़िए। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता है। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। छठा पद, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया या परमेश्वर के वायदे टल गए या परमेश्वर की योजना टल गई। ये तीनों बातें वचन के साथ हैं जी। इसलिए कि जो इजराइल के वंश हैं वे सब इजरायली नहीं है, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा। तो यहां पौलुस क्या बता रहा नए नियम में, और उस पूरे राष्ट्र को बता रहा है, एक व्यक्ति को नहीं बता रहा है, पूरी यहूदी कौम को बता रहा है कि सब अब्राहम के वंश नहीं है। फिजिकली तो सब हैं, स्पिरिचुअली सब नहीं है, ये बता रहा है। अब देखिए आप बाइबल में एक बहुत गहरा अंतर जो आपको बार बार मिल रहा है वो फिजिकल और स्पिरिचुअल का मिल रहा है। ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज देख रहे हैं आप, ये फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच धोखा है, भ्रमित हैं लोग। 8वां पद पढ़िए, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान, स्पिरिचुअली प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, अब देखिए आगे वो इसहाक का वंशज, इसहाक के बारे में आ गया, लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, अब्राहम ने जो संतान अब्राहम के द्वारा शारीरिक रीति से उत्पन्न हुई थी वो हाजिरा के द्वारा इस्माइल उत्पन्न हुआ था, लेकिन जो संतान अब्राहम की
परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार सारा से उत्पन्न हुई थी, उसमें अब्राहम और सारा दोनों का कोई रोल नहीं था, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, इसीलिए वो स्पिरिचुअल सीड कहलाता है। अब आपको बीज की बात बता रहे हैं, ह्यूमन सीड। बिना बीज के पेड़ नहीं होता, और वैसे ही बिना बीज के मनुष्य का वंश भी नहीं होता। इसीलिए बाइबल ज्यादातर स्पिरिचुअल बातों को एग्रीकल्चर बेस्ड ही करती है। जैसे बाइबल में लिखा है, यिशै की ठूंठ से एक डाली, एक शाखा फूट निकली और एक शाखा फलवंत हो गई, और वो उस पर परमेश्वर का आत्मा के ठहर गया। 7 पॉइंट्स लिखे हुए, 7 आत्माएं। ये यीशु मसीह के लिए लिखा है। यिशै कौन था? दाऊद का पिता। यिशै की ठूंठ से। तो देखिए, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है वो एग्रीकल्चरल लैंग्वेज है, लेकिन इस एग्रीकल्चरल लैंग्वेज में बहुत भेद छिपे हुए हैं। हम आज उस विषय को नहीं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो शारीरिक और आत्मिक का अंतर संतानों में मनुष्य के द्वारा है, इसको हम लोग मिस करते हैं बाइबल का पढ़ते समय, और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय। बाईस पद पढ़िए। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं, ये यीशु मसीह बोल रहा है, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार, यहूदी लोग किसी की आराधना नहीं करते। आप यहां पे ये पॉइंट पकड़िए, एक्यूरेसी पे रहते हैं स्पिरिचुअल मैटर्स में, और वो केवल परमेश्वर पिता की ही आराधना करते हैं, उसको नहीं छोड़ा। बस उनकी गलती केवल इतनी है, और वो परमेश्वर की योजना भी है कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं किया, मसीह पर विश्वास नहीं किया, बस इतना गलत। बाकी उनका सब कुछ एक्यूरेट है, और इतने के से की सजा बहुत भारी है, इतने से की सजा बहुत भारी है, इतनी गलती की भी बहुत भारी सजा है। इसका भी उनको अभी खामियाजा उठाना है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना का पार्ट है। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या पता चल रहा है? वहां पर भी देखिए लिखा था ना कि क्योंकि उद्धार यहूदियों में से, यीशु मसीह कहां से निकला? अब आप यीशु मसीह की वंशावली जो उसमें दी हुई है मत्ती में, अब्राहम से, उसमें अब्राहम, इसाक, याकूब तीनों आ गए, लेकिन उसमें इस्माइल नहीं आया। इस्माइल नहीं आया। इस्माइल की वंशावली पुराने नियम में लिखी है, वो एक अलग रेस चल रही है, लेकिन जो रेस इजहाक से, अब इजहाक के बाद आता है तो याकूब और एसाव आ गए, तो इजहाक के बाद ये 2 भागों में बढ़ गया इजराइल, यानी अब्राहम का वंश 2 भागों में बढ़ गया, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। एक से यीशु मसीह आ रहा है, उसमें याकूब है, एसाव नहीं है यीशु मसीह की वंशावली में। तो वहां पे देखिए फिजिकल को अलग निकालता गया, और स्पिरिचुअल, परमेश्वर कैसे कैरी कटा के अपने पुत्र के लिए वंश तैयार कर रहा था। हालेलुया। तो पुराने नियम में अब्राहम की कहानी में अब्राहम के वंशजों के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर लाने के लिए और हमारे उद्धार के उस बलिदान को पूरा करने के लिए एक वंश तैयार कर रहा है। काम बड़ा है, और ये काम परमेश्वर पूरी सृष्टि को न्यू क्रिएशन करने के लिए ही कर रहा था। और हम लोग आज क्या करते हैं? हम रिलीजियस बन गए, हम धार्मिक प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, और हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन के, जैसे अब्राहम विश्वास परमेश्वर की वायदों के अनुसार या उसके वचन के अनुसार चला, हम वैसे नहीं चल रहे हैं। हमें करेक्शन करने की आवश्यकता है कि नहीं है? एक और पद निकालिए, गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री गलातियों की पत्री का 4 अध्याय 21 पद से पढ़िए।
तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक वंश है ना, परंतु जो शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सिने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आज का यरूशलेम कहाँ है? हाजिरा के तुल्य, हाजिरा से कंपेयर किया जा रहा है उसको, क्योंकि वो अपने बालकों समेत अभी तक वो दासत्व में है, उसको उद्धार नहीं मिला। इजराइल का एक भाग, पौलुस ने यह भी लिखा, इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा कब तक? जब तक अन्य जाति की गिनती पूरी नहीं होगी। तो इस समय एट प्रेजेंट सिचुएशन यहां पर दी गई है इजराइल की, द नेशन की, पूरे नेशन की। ये अब्राहम के वंशज हैं। और आगे पढ़िए, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इज़हाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। आज अन्य जाति के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके स्पिरिचुअल जनरेशन बन रहे कि नहीं बन रहे? अब्राहम के वंश में जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे? ये पौलुस स्पष्ट कर रहा है कलीसिया को। इज़हाक के समान लिखा हुआ ना, हम इज़हाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। तो नए नियम में सबसे पहले देखिए, अब आपको यह मुद्दा समझा देता, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई यहूदी बन नहीं सकता। आप खतना भी करा लेंगे तो आप यहूदियों में फिजिकल पार्ट में कनेक्ट किए जाएंगे, आप अब्राहम के वंश में कनेक्ट नहीं हो सकते। अब्राहम के वंश में कनेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? जैसे इजराइल में ये जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग आपको जिस वंश में जुड़ना है उस वंश में आप या तो विवाह के द्वारा जुड़ सकते हैं, वारिसाना हक मिलेगा, और या फिर आप उस वंश में जन्म लेकर प्रवेश कर सकते हैं। सही है कि गलत? उस वंश का, पुरुष का आपके साथ संपर्क होना चाहिए ना, उस पुरुष के द्वारा आप उत्पन्न हो, तब आप उस वंश के माने जाएंगे। तो आप देखिए कि परमेश्वर कितनी अद्भुत युक्ति लगाकर जो फिजिकल था उसी के हिसाब से स्पिरिचुअल एकदम रेडी कर दिया। कि जैसे इज़हाक के 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। याकूब यीशु मसीह की वंशावली में आ गया, और यीशु मसीह की वंशावली में याकूब तो है लेकिन एसाव नहीं, ये फिजिकल वंश हो गया। तो आगे जाके ऐसे ही सारे 12 गोत्र हो गए। उसके बाद याकूब से 12 गोत्र हो गए, और जब 12 गोत्र हो गए तो पूरा नेशन बन गया, और पूरे नेशन में से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसमें से निकाला। उस वंश को परमेश्वर कैसे लेकर आ रहा? सीड का मतलब है वंश, बीज। परमेश्वर अब्राहम के बीज को कैसे कैरी कटाता हुआ मरियम तक लाया। वो एक्चुअली आकर वो सीड कन्वर्ट हो गया, वो पुरुष की जगह स्त्री का वंश, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्त्री का वंश बोला था ना शैतान को उत्पत्ति में। तो वो अब्राहम का भी वंश होगा, स्त्री का भी वंश होगा, और दाऊद का भी वंश होगा। ये 3 चीजों का मेल होना है। तो परमेश्वर को इसके लिए कितनी कैरी कटानी पड़ी उस बीज को ओरिजिनल रखने के लिए। बाकी सब
बेमेल विवाह के द्वारा सब आपस में घालमेल होता चला गया। आज मनुष्यों में से किसी का भी ब्लड प्योर ब्लड नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से इधर उधर डिस्कनेक्शन होते रहे और कहां से कहां माइग्रेट करके लोग कहां पहुंचे, कब किससे किससे विवाह किया। कुछ हम लोग को अपने बारे में बैक हिस्ट्री नहीं मालूम, हम दूसरे को क्या बोले। लेकिन हमारे वजूद को परमेश्वर आज ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम किसी वंश में, इसीलिए उसने उसके द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा इजराइलियों को, यहूदियों को, रिलीजियस लीडर्स को डांटा था परमेश्वर की आत्मा ने कि ये अपने मन में मत सोचो कि तुम अब्राहम के वंश नहीं हो। और उसी चीज को पौलुस ने और स्पष्ट किया। ये दो वाचाएं हैं और ये एक पुरानी वाचा है इसमें और एक नई वाचा, यही तो दो वाचाएं। अब आप ये बताइए हम लोगों को कौन सी वाचा कहां से कनेक्ट हो रहे हैं? इसहाक ही से, फिर हम लोगों को इसहाक पे ला रहा है। तो इसहाक के बाद यीशु मसीह की वंशावली में जो और लोग हैं वो उनको वहां पर हमको नहीं बताया जा रहा क्योंकि वहां बीच में कट्स है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसहाक का मतलब प्रॉमिस्ड चाइल्ड और जीसस क्राइस्ट का मतलब भी प्रॉमिस्ड चाइल्ड है। ये फिजिकल था और ये स्पिरिचुअल है। तो हमको किधर कनेक्ट होना है? स्पिरिचुअल साइड, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह से कनेक्ट होने का तरीका जो फिजिकल है कि यहूदी वंश में उत्पन्न होंगे वे ही कहलाएंगे, तो स्पिरिचुअल में भी जो बॉर्न अगेन होंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक और पद देख लीजिए, मेरे साथ आ जाइए। अब वहां पे जहां भी हम लोग थे गलातियों में, गलेशियंस में 4 अध्याय का इसमें देखिए लिखा है, और उस समय 29 पद पढ़िए। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। आपके जो शारीरिक परिवार वाले शारीरिक वंश हैं आपके, आप जब परमेश्वर के वंश में बॉर्न अगेन होकर ऐड होंगे तो आपके परिवार के जो शारीरिक रह गए रिमेनिंग, वो थोड़ा कष्ट देंगे आप, लेकिन थोड़े समय बाद वो समझ जाते हैं। ये एकदम आपको सही बात, सच्चाई बोली गई है इसमें। और इसके बाद क्या लिखा है? परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व की बात कर रहा है। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। इसलिए 5वें अध्याय का पहला पद यहाँ पे अब कनेक्ट कीजिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। यानी आपको जब बॉर्न अगेन हो गए, अब आप फिजिकल लाइफ की तरफ मत मोड़ना, नहीं आप अपनी स्वतंत्रता को फिर गुलाम बना लेंगे, गुलामी फंस जाएंगे शारीरिक गुलामी में। आप अपने आप को मसीह में स्वतंत्र रखिए। और मसीह की स्वतंत्रता मालूम क्या है? मसीह, हमने आपको बहुत पहले बताया था, लोग आपको नास्तिक कहेंगे, इसलिए कि संसार में रिलीजन में जब तक आप कुछ लोगों के सामने प्रकट नहीं है कि आप ये करते हैं, आप नास्तिक, जब तक वो देख ना ले अपनी आंखों से। इसीलिए रिलीजन में सब कुछ खुलेआम मेन सड़क पे, मेन बाजारों में आराधनालय होते हैं जहां लोग आपको आते जाते देखें, आपको वर्शिप करते देखे, आपको आराधना करते देखे, तब वो मानते कि अच्छा ये आ रहा ये है, वरना ये गया, ये नास्तिक। और मसीह में आने के बाद जब आप डायरेक्ट परमेश्वर से जो गुप्त में है उसके साथ गुप्त रिश्ते में आ जाते हैं, तब आपको बहिष्कृत किया जाता है कि तुम नास्तिक हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि आप उनसे आगे चले गए। आप अब दिखावा नहीं कर रहे, पहले आप दिखावा कर रहे थे।
फिजिकली दिखावा है रिलीजन में, बिना रिलीजन में दिखावे का रिलीजन ही नहीं है। अगर दिखावा खत्म कर दी, रिलीजन खत्म, गुप्त में कुछ नहीं है वहां। केवल सच्ची धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है, उसी में सब कुछ गुप्त है, बाकी सब दिखावे का खेल है। और जो दिखता है वो दिखता है, दाम चाहिए, और लोग देख देख कर पैसे देते हैं। देखने के ही तो पैसे होते हैं। कोई आया, उसको देखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। देखने से ही तो सब खेल है। यहां पे यही बात स्पष्ट की जा रही है। और ये गलातियों में जो लोग हैं, ये यहूदी लोग थे, और इसीलिए इनके 3 अध्याय में व्यवस्था या विश्वास पे इनसे प्रश्न किया जा रहा है। किस पुस्तक में आपको व्यवस्था और विश्वास लगातार साथ साथ चला? अब 3 अध्याय में आ जाइए, गलातियों 3 अध्याय। व्यवस्था और वाचा, एक तरफ परमेश्वर की वाचाएं हैं यानी उसके वायदे, और एक तरफ व्यवस्था। 3 अध्याय का 15 पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, ना कोई उसे टालता है, ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को, अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, प्रतिज्ञाएं, ध्यान दीजिए, वहां पे आपको कुछ ध्यान देने में देखिए, देखकर पढ़ना और उसके बाद पढ़कर सुनना, ये फॉर्मूला लगाइए। वहां ध्यान से देखिए, वहां पे आपको कुछ ग्रामेटिकली कुछ स्पेशल दिखाया जा रहा है। सिंगुलर है, वंश सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं, यही तो हमने कहा, आपने ध्यान दिया यहां पे। प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है। वो ये नहीं कहता, प्लूरल नहीं है, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो सिंगुलर वंश है। तो अब्राहम का एक ही वंश जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है, वो उद्धार करता है। आपको कंफर्म उद्धारकर्ता तक पहुंचा दिया वचन में, बाइबल ने। मानो या ना मानो, यह अब आपके ऊपर है। आप अपने आप को करेक्ट करते हो, यह आपके ऊपर है। आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार परमेश्वर आपके साथ डील करेगा। लेकिन सत्य यह है कि वही है, उसके अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं है, और वो फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। तो यहां पर यह बात उसने कंफर्म कर दी थी, और लिखा है 17 पद, पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तो फिर अब ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, व्यवस्था क्यों दी गई, वो बाद में दी गई, अब्राहम के वंश को ही दी गई, अब्राहम के बाकी फिजिकल वंशज को, क्योंकि वो परमेश्वर को ना जानते थे, ना जानना चाहते थे, ना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे। अब इसके बाद जब आप इधर आते हैं, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई। तो ये विश्वास कौन था? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तुम सब ने उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये यानी कलीसिया की बात कर रहा, देह में अब तुम एक हो, अलग अलग नहीं हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आप परमेश्वर के वारिस, पर अब्राहम के समान विश्वास के द्वारा चलते चलते चलते, अब्राहम ने विश्वास
ये जिस बात पे अपने मन का विश्वास नहीं था कि प्रभु हमें कुछ देगा, अब्राहम ने परमेश्वर ने जो उससे बोला उसके वचन पर, उसके वायदे पर विश्वास किया। और बार बार परमेश्वर से यही कह रहा था, जब परमेश्वर 15 अध्याय में उससे बात कर रहा, घर में पढ़िएगा, तो वो कह रहा है तूने हमें वंश तो दिया ही नहीं, ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं तू जो कह रहा है कि तेरे वंश के द्वारा ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, एक राष्ट्र बना दूंगा, लेकिन तूने भी अभी तक हमें वंश दिया नहीं। प्रश्न कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी शारीरिक दशा को परमेश्वर क्यों बढ़ने दे रहा है कि 100 ईयर्स हो जाएं? 75 साल में अगर मान लीजिए तुरंत पहले इसहाक उत्पन्न हो जाता, तो अब्राहम और उसकी पत्नी को लगता है ये तो नेचुरल है, पति पत्नी के द्वारा उत्पन्न होते हैं संतान, तो इसमें परमेश्वर ने क्या कौन सा बड़ा काम कर दिया? परमेश्वर ने ऐसा किया कि जीवन में कोई भी पीढ़ी का कोई भी मनुष्य ये ना कहने पाए कि अब्राहम की संतान को परमेश्वर ने जबरदस्ती डिक्लेयर कर दिया मेरी ओर से। इसलिए अब्राहम के 100 साल और सारा के 80 साल, जब दोनों शारीरिक रूप से अयोग्य हो संतान उत्पन्न करने में, तब परमेश्वर ने वो काम किया जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है, वही परमेश्वर करता है, ताकि लोग ये विश्वास करें कि यही परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर रहा है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी असंभव परिस्थिति है, निश्चय जान लीजिए, आप सारे सब कुछ करके देख लीजिएगा, आप हार जाएंगे, थक जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया जो असंभव को संभव करता है, वो अब्राहम का वंश सिंगुलर, वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और मसीह के द्वारा आज परमेश्वर समस्त पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को जो उस पर विश्वास करता है, उसके उस बलिदान पर के मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, वो बॉर्न अगेन हो जाता है। बॉर्न अगेन का मतलब उसकी आत्मा में जीवन आ जाता है और वो आत्मिक रूप से अब अलर्ट हो गया। अभी पहले आत्मा तो था ही नहीं, वो शारीरिक रूप से सब दिमाग में अलर्ट रहता था, शरीर में अलर्ट रहता था। अब आत्मा में जागृति आ गई, और आत्मा में जागृति आई है तो इस आत्मा में अब प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं। तो आपके ये जो जीवन शुरू होता है बॉर्न अगेन से, इसमें फिजिकल और स्पिरिचुअल की एक आपको अजीब सी कुश्ती अपने अंदर महसूस करेगी। आप कभी कभी अविश्वास में आप ऊपर चले जाएंगे, कभी कभी आपके बहुत से ऐसे मुद्दे और तर्क होंगे जो आपको विश्वास में नीचे करेंगे, और ये आपके अंदर चलता रहेगा। और ये अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यही ग्रोथ है। लेकिन अगर एकदम लाइन क्लियर हो गई, जब आप देखते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हार्ट में वहां पे आपको आईसीयू में डाला जाता है, तो आपकी हार्ट बीट यूं 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 करके ग्राफ दिखाता है ना, और जब वो ऐसे प्लेन लाइन हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया? खत्म, हृदय रुक गया। आपके जीवन में ऊपर उतार चढ़ाव बने रहना चाहिए। जिस दिन ये उतार चढ़ाव यूं 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 ग्राफ बंद हुआ, यूं हुआ, इसका मतलब तो आत्मिक जीवन, आपके शारीरिक जीवन में उतार चढ़ाव होगा जैसे आप बॉर्न अगेन हो, और ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जिस दिन ये रुक गया तो आप स्पिरिचुअली डेड हो गए। जैसे फिजिकली डेड होते हैं ना हार्ट बीट बंद होने से, वैसे ही स्पिरिचुअल अगर आपका फंक्शन बंद हो गया माइंड में, तो आप स्पिरिचुअली डेड। इसलिए हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमको वचन के अनुसार हमेशा जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और हमेशा जागृत रहिए, स्पिरिचुअली अवेकेंड, कि आप बॉर्न अगेन हो गए हैं। अब आप उस परमेश्वर को जो सृष्टि का रचयिता है, उसके द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा आप उस तक पहुंचने का हक प्राप्त कर चुके हैं। आपके पास अधिकार आ गया है, और आपके पास पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को समझने का भी अधिकार आ गया है। तो आप अपना साथ ज्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ व्यतीत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी की समस्त जातियों के लिए आपने अद्भुत कार्य किया है। हालांकि सब अब्राहम के वंश हैं, लेकिन प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वंश को
तैयार किया और उस वंश के द्वारा अपने अपने पुत्र को इस संसार में प्रकट किया, और उस पुत्र के द्वारा आप इस संसार के समस्त मानव जाति को आज परमेश्वर की संतान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं, जो बॉर्न अगेन से शुरू होता है और परिपक्व, स्पिरिचुअली परिपक्व होने तक ये कार्य चलता है, और पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा इस कार्य का समापन होता है, कंप्लीशन होता है, ताकि हर एक जिंदगी जो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो रही है वो परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और हम जो अभी इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हम जो विश्वास करने वाले अभी पीछे हैं, बॉर्न अगेन हुए हैं लेकिन अभी हम इमैच्योर हैं, प्रभु आप पर ऐसा अनुग्रह करे कि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, और सारा आदर्श और महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो अपनी महिमा को स्वयं प्रकट करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।